बिल्कुल, काफी एक्साइटमेंट है। आप लोगों ने सभी जगह अपडेट सुन लिए होंगे, क्लियर भी होंगे सभी को। और मोबाइल ऐप वगैरह के बारे में भी आपको क्लियर हो चुका होगा। कल हम लोगों ने सेशन में आपको मतलब एक प्रिडिक्शन भी की थी कि ऐसा कुछ अभी मोबाइल ऐप के बारे में जस्ट हमारी इंफॉर्मेशन आई है, और आने वाले कुछ दिन में हम ये देखेंगे कि प्ले स्टोर पे या कहीं पर भी ऐप दिखेंगे। तो कुछ दिन की बात कही थी हमने, लेकिन 24 घंटे भी नहीं हुए और हम लोगों को प्ले स्टोर पे ये सारा कुछ शो हुआ है। रिव्यूज वगैरह भी आए हैं, और जो कि बिल्कुल जिन्होंने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी थी उसके बाद जब मैंने जाकर देखा था तो वाकई में बिल्कुल, जब मैं पढ़ रही थी तो ओ यस बिल्कुल फाउंडर की, हम ओ ऑन पैसिव के फाउंडर हैं, और ओ यस बड़ा खूबसूरत लग रहा है, ओ नेट बहुत अच्छा लग रहा है, इस तरीके की वहां पर बातें हो रही हैं। तो जो व्यूअर का मेरे पास क्वेश्चन आया था, जब कॉल किया था उन्होंने, तो मैंने उनसे एक ही बात बोली कि सर, पहली बात तो जब मोबाइल ऐप जो है वो हमारा ओएस में आने वाला है, बैक ऑफिस में न्यूज आएगी, तो प्ले स्टोर में कैसे आएगा जब वो हमारा खुद का अपना बन चुका है, हमारी खुद की अपनी चीज बन चुकी है, तो प्ले स्टोर पे क्यों शो होगी? तो आप लोग प्लीज इस चीज को दिमाग खोलिएगा थोड़ा सा, कि हमारा एक अलग प्लेटफॉर्म बन चुका है हर चीज के लिए। जो भी कंटेंट मिलेगा, जो भी प्रोडक्ट से रिलेटेड ऐप मिलेगा या कुछ भी मिलेगा, हमें ओएस में मिलेगा और बैक ऑफिस में हमें न्यूज मिलेगी। तो इसके अलावा कहीं पर भी कुछ नहीं होगा। अगर उसके बाद भी आप वहां पर जाकर अगर मान लीजिए उसको ऐप डाउनलोड करते हैं और आपके फोन में वो आ जाता है, तो आप लोग भी जानते हैं इतनी अवेयरनेस तो आजकल टीवी में भी बताया जा रहा है, हमेशा टीवी में भी अवेयरनेस की जा रही है इस चीज को लेके कि किसी भी फालतू ऐप को डाउनलोड नहीं करना है आपने, अगर ऑथेंटिकल नहीं है। क्योंकि ऐप जैसे ही हम लोग फोन में डाउनलोड करते हैं, तो डाउनलोड करने के बाद कुछ ऐसे सिस्टम उसमें स्कैनिंग के या कुछ इस तरीके का रहता है कि वो आपकी फोन को स्टडी करने लग जाते हैं। तो आपको भी पता है कि अभी आपका ऑन पैसिव के पासवर्ड है आपके फोन में, और भी बहुत कुछ चलता रहता है। और आने वाले टाइम में मार्केट में देखिए ऑन पैसिव अब समझ में आ रहा है लोगों को कि ऑन पैसिव आ चुका है और ऑन पैसिव की क्या वैल्यू रहने वाली है। जो अदर हैं फाउंडर्स को तो सभी को पता है, तो वो लोग भी अलर्ट हो, मतलब आगे एक स्टेप सोच रहे हैं। तो जिनके खुरापाती दिमाग होते हैं उनका ये काम होता है। मार्केट में ये सारी चीजें हमेशा मिलेंगी, नॉलेज आपको रखनी है। अब आप ये सोचिए, जिन लोगों ने उस पर क्लिक किया हो, ऐप डाउनलोड किया है, इतना कुछ बताया जा रहा है, कल भी हमने अपने वेबिनार में बताया यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे। तो प्लीज इन सब चीजों को थोड़ा सा हम लोग नोटिस करते चलेंगे। तो ये सर, और कुछ कहना चाहेंगे तो? यस यस, बिल्कुल सही। तो मोबाइल ऐप के बारे में तो ऑलरेडी सबको पता ही है कि नहीं करना है उसको, वहाँ पे आप सिर्फ वेट करना है। और कल ये चीज बताई गई थी कि सिर्फ वेट करना है, आपको कुछ नहीं करना, वेट करना है कुछ टाइम के लिए, चीजें आने दीजिए। और मोबाइल ऐप के बारे में ये भी बताया गया था कि मोबाइल ऐप जो है वो मोबाइल ऐप जो आएगी, वो जब तक कंपनी का कोई वो नहीं आएगा, कोई कंपनी का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, ऐसा के थ्रू वेबिनार आएगा, उसके बाद आएगी। इस आईडी का आज एज ए फाउंडर अगर हम लोग प्रेजेंट है तो उसकी वैल्यू को हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि एक आईडी की आज हमारी क्या वैल्यू है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं सर फाउंडर, जब से ये आईडी एक्टिव हुई है, हमारी कंपनी एक्टिव हुई है और लोगों को थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ट हुआ है, उस दिन से बहुत लोगों के ऐसे क्वेश्चन आए कि क्या हमें 1-2 आईडी और मिल सकती हैं। तो आप ये सोचिए कि अगर आपके पास, किसी के पास 1 है, किसी के पास 2, किसी के पास 6 है, तो कितनी इंपॉर्टेंस है उस आईडी की। तो हमें कोशिश करनी कि ऐसा कोई मेंबर हमसे ना छूटे कि जिसकी ओएस में रजिस्ट्रेशन ना हो। तो आप प्लीज उसमें ये सारी चीजें अपनी जो लिस्ट है, किसी कईयों की 4-4, 5-500 की है, तो प्लीज आप ब्लेसर बने हैं तो आपकी ड्यूटी भी बनती है, तो उसको आप जरूर ओपन करके देख लीजिए। और कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है तो मेल के थ्रू आप उसको
कांटेक्ट कर लीजिए। 4, 5, 6, 7 बार, जितनी बार भी आप मेल डाल सकते हैं डाल लीजिए, ताकि कल को हमें मलाल ना रहे इस चीज का। मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि जो भी हमारे लिंक आ रहे हैं, जो भी हमारे जो ओएस नया बोल रहे हैं उसमें हमारे सारी चीज आएंगी। वो जैसे आपने देखा होगा कि एक एग्जांपल, अगर जियो का एग्जांपल, बहुत सारे लोग जियो सिम यूज करते हैं तो जियो टीवी वगैरह का एग्जांपल होता है। और भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है कि वहाँ पे आप एक आइकन आपने इंस्टॉल कर लिया और उसके अंदर आपकी सारी चीजें, आपके जो भी इसमें चैनल है वो आप सब उसमें आ सकते हैं। मूवीज वगैरह है, एंटरटेनमेंट है, स्पोर्ट्स है, ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें उसमें आ सकती हैं। इसी टाइप का हमारा कुछ ओएस होने वाला है। सिंपल चीजें, या और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं जो जब टाइम आएगा तो उसके बारे में पता लग जाएगा। देखिए, वो ऑन पैसिव जो है, आप उससे आगे भागने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल सा रहिए आप, और सिंपल चीजों को कंपनी के साथ चलिए। आगे जाने की जरूरत नहीं है कि ऑन पैकेज कब आएगा और ये कब आएगा। ये जो नेक्स्ट वेबिनार होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट वेबिनार है। आई थिंक ये हमारा मेन, देखिए ओएस आ गया, ओएस 3 दिन में स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद हमारा ओ कनेक्ट ऑलरेडी उसमें कनेक्टेड होगा। ओ कनेक्ट पे हमारा वेबिनार होगा। जब ओ कनेक्ट पे वेबिनार होगा वो भी हमको चेक करना है कि सक्सेसफुल हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने तो ऑलरेडी एक लिंक के थ्रू सक्सेसफुल किया कि यहाँ पे 80 प्लस, जो हमारे 80,000 प्लस फाउंडर उसमें अटेंडी थे जो मीटिंग अटेंड की थी। तो हमको एक बार ये भी तो टेस्ट करना है कि एक बार जब ओएस में आने के बाद वो उसी तरीके से चल रहा है नहीं चल रहा है। ये सब चीजें चेक करनी पड़ेंगी। तो बिना इसके चेक करे चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। और फिर से मैं वही बोलूंगा कि प्रे करेंगे कि इन सब चीजों में कोई बग वगैरह नहीं आए। कि आ गया तो फिर वापस जाएगा, वो लंबा प्रोसेस। लंबा तो प्रोसेस नहीं मतलब, लेकिन प्रोसेस में कुछ दिन आगे बढ़ जाएंगे। तो हालांकि ये सब चीजें जब अपने डेवलपमेंट एनवायरमेंट जब टेस्ट करते हैं तो उस टाइम पे ठीक चलती हैं, लेकिन रियल एनवायरमेंट में पता लगता है कि क्या एक्चुअल में क्या चीज होने जा रही है यहाँ पे। तो अभी सिंपल आएगा आपका, मोबाइल ऐप पे कोई ध्यान नहीं देना। और मोबाइल ऐप अभी नहीं आने वाला है, मोबाइल ऐप में थोड़ा टाइम लगेगा। जब आपका ये फ्लोलेस बिल्कुल चल जाएगा, उस समय आप तक रेफरल, रीसेलर लिंक वगैरह और रेफरल लिंक वगैरह भी आ चुके होंगे। उसके बाद जाके हमारा मोबाइल ऐप आएगा, क्योंकि बिना मोबाइल ऐप के हमारी कोई भी एप्लीकेशन नहीं चल सकती। आप लोगों को पता है, कल भी ऑलरेडी बताया गया था कि लास्ट ओ कनेक्ट वेबिनार हुआ था तो उसमें 70% लोग मोबाइल यूज करते हैं। इंडिया में भी हम जितने लोग हैं, शायद 70 to 80% लोग मोबाइल से ही कनेक्ट होते हैं, मोबाइल ही यूज करते हैं। अभी भी बहुत सारे लोग मोबाइल पे ही देखेंगे और आगे भी देख रहे हैं, आगे भी देखेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि मोबाइल ऐप लाना कितना जरूरी है। बिना मोबाइल ऐप के कोई भी एप्लीकेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकती, उसके कस्टमर आधे कम हो जाएंगे। और रही बात डेटा की, कि डेटा जो कंज्यूम ज्यादा हो रहा था उसमें, उसका भी कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा। मुझे 100% यकीन है कि उसका भी एक सॉल्यूशन इस टाइप का होगा कि आप अगर कम वाला यूज करना चाहते हैं कम यूज कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अगर ज्यादा वाला यूज करना चाहते हैं तो आप रिजोल्यूशन उसका हाई कर लीजिए, आप उसका फुल उसका मजे लीजिए। जैसे कि आप नॉर्मली आप HD हो गया, या फिर HD से ऊपर आपका जो और भी जो जितने भी हमारे टीवी में आते हैं, तो आप नॉर्मल लोग HD भी नहीं लेते हैं, नॉर्मल से बात करते हैं। तो इस टाइप की चीजें यहाँ पे आने वाली हैं। देखिए, सिंपल सी बात है कि अभी ओ ट्रैकर वगैरह आएंगे। आप लोग जब ओ ट्रैकर आएगा या कोई भी प्रोडक्ट आएगा, उससे पहले आप माई प्रोडक्ट पर जाकर देखेंगे। वहां पर हमारे, आपको सभी को पता लग गया है कि ओ कनेक्ट, ओ ट्रैकर, ये सारे प्रोडक्ट आने वाले हैं। तो इन सब चीजों के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल दी हुई है। आपको 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ के नोट्स बनाइए। फिर जब लाइव आएगा, लाइव आने के बाद ऑटोमेटिकली हम लोग भी बताएंगे, लेकिन आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी। मैं इसलिए बोल रही हूँ, बेशक ओ कनेक्ट आएगा, जब चीजें आएंगी हम लोग यूज करेंगे, लेकिन बहुत सारे फाउंडर ऐसे हैं जो अभी बिल्कुल भी वेबसाइट पर जाकर हमारे नहीं पढ़ने की कोशिश करते हैं। उनकी हेल्प के लिए बोलना चाहूंगी कि आप लोग जाइए और ओ कनेक्ट है, ओ कनेक्ट के बारे में जानिए तो सही कि ओ कनेक्ट एक्चुअली में है क्या, क्या वर्क करेगा। जब फीचर आएंगे तो फीचर्स आप लोगों को बहुत जल्दी, अगर हम लोग भी एक्सप्लेन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। वेब में क्या होता है, वेब कॉन्फ्रेंस क्या होता है, बहुत सारे फाउंडर्स हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है कि हमें नहीं पता या कुछ है, नई चीजें हैं सबके लिए। तो वेब कॉन्फ्रेंस एक्चुअली क्या होती है, क्या वर्क करती है, इसको जानने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जब हम वहां पर समझाएंगे तो, या कोई भी प्लेटफॉर्म पर समझाया जाएगा, तो आप लोगों को डिटेल में समझ आ सके। तो ये सारी चीजें हम लोगों को, अभी ये खाली टाइम है, हम लोगों को ये सारी चीजें करनी है। बाकी एक क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था कि क्या ऐसे कोई वेबसाइट होगी जिसे हम एज ए रीसेलर प्रमोट कर पाएंगे।
ये मार्टी सर के प्रोग्राम में एक्चुअली में पूछा गया था। तो यस, वेबसाइट हम लोगों को मिलेगी, हमारा डोमेन भी मिलेगा आने वाले समय में। अभी हालांकि इसके बारे में कोई भी डिस्कस नहीं किया गया, कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, पर आप लोग सभी जानते हो कि एक कोई भी बिजनेस जो है पहले जिस तरीके से पैम्फलेट्स और ये टीवी के माध्यम से या पोस्टर के माध्यम से होता था एडवर्टाइजमेंट, लेकिन अपने प्रोडक्ट के बारे में अगर हमें कुछ बताना होता था, लेकिन आज किसने ले लिया है? सोशल मीडिया ने इस चीज को रिप्लेस कर दिया है। तो सोशल मीडिया में हम लोग, सोशल मीडिया में कितने तरीके हैं, फेसबुक हो गया और भी बहुत सारे हो गए, लेकिन वेबसाइट भी एक बहुत, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है तो वेबसाइट जो है वो बहुत मेन रोल प्ले करने लगी है। तो आने वाले टाइम में हमें वेबसाइट भी मिलेगी अपनी, और हम उसको किस OnPassive, the future of internet.